नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज का कार्यक्रम उन सवालों को लेकर है जो न केवल हमारे भविष्य को बल्कि देश की राजनीति और समाज को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। हम 2025 का इंतजार कर रहे हैं और इस समय हर कोई यह जानने को इच्छुक है कि देश और दुनिया के हालात कैसे रहने वाले हैं। राजनीति को लेकर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और राजनीति का भविष्य बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी। सिद्धार्थ सहगल जी आज हमें बताएंगे कि 2025 का वर्ष भारत और दुनिया के लिए किस तरह के अवसर और चुनौतियां लेकर आएगा। राजनीति की बात करें तो कई सवाल हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या देश को कोई नया नेतृत्व मिलेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कौन कांग्रेस का असली चेहरा बन पाएगा। और इसके अलावा भाजपा की जो रणनीति है वो कैसी रहने वाली है आने वाले टाइम में। और दिल्ली के जो केजरीवाल है क्या वो सीएम पद के लिए दोबारा बन सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी। पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर उनसे कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे। सिद्धार्थ सहगल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार जी। मेरा जो पहला सवाल है वो क्या 2025 में पीएम मोदी अपनी सीट पर बने रहेंगे या फिर कोई और चेहरा उभरने के आसार लग रहे हैं आपको। आपकी प्रोडिक्शन के हिसाब से हमें बताएं। उनके बने रहने के योग बड़े कमजोर हैं इस वक्त। मैं अपनी बात से पलटा नहीं हूं, अभी भी अपनी बात पे स्टिक कर रहा हूं कि 2024 में उनकी कुंडली में पीएम बनने के योग नहीं थे। तकनीकी तौर पे आप देखें तो उन्होंने संसद मीटिंग जो होती है, पार्लियामेंट्री मीटिंग जो होती है, उसको बाईपास करके अपने आप को खुद ही घोषित करवा लिया था। तो आप तकनीकी तौर से इन चीजों को देखें, कई लोग मानते नहीं हैं, हंसते हैं या समझते नहीं है इसलिए बोलते हैं। ज्योतिष में देश काल पात्र का विचार बड़ा जरूरी होता है। देश काल पात्र को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप ज्योतिष का फलादेश करना बेकार है। आप समझिए इस चीज को। जो चीज मैं कई बार बोल चुका हूं कि एक ही व्यक्ति का कुंडली भारतवर्ष में जो कर सकता है, उसी कुंडली को ले जाकर वो नॉर्थ कोरिया में वो काम नहीं कर सकता। ये देश काल पात्र का अंतर हो जाता है। सतयुग अलग अलग था, द्वापर अलग, त्रेता अलग, और कलयुग में स्थितियां अलग हैं। आज तीर धनुष नहीं खरीदेंगे अगर किसी से युद्ध की संभावना बन रही है तो आज के आधुनिक हथियार खरीदेंगे। तो मोदी जी की जो महादशा है, मंगल की महादशा 2029 तक जो है उनकी, वो उनके लिए फेवरेबल दशा नहीं है। और कोई माने या ना माने, वो पीएम बनने के बाद भी 2014 से लेकर 2024 तक जिस ठाठ से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठकर राज किया था, 2024 के बाद उस स्थिति में अब वो नहीं है। वो आज देख रहे हैं, इसके पहले भी उन्होंने एक बिल लेके आए थे वक्फ बोर्ड को लेकर, वो भी इनको वापस लेना पड़ा। वन नेशन वन इलेक्शन भी गिर गया। हालांकि ये समर्थकों को पकड़े रहने की गिमिक भी हो सकती है, लेकिन अब वो पावर नहीं नजर आ रही है। उनके कितने डिसीजन इन्होंने पलटे हैं 2024 में गद्दी में बैठने के बाद। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने 75 वर्ष का जो क्राइटेरिया लगा दिया था खुद ही, अब वो उस पे खुद ही अगर अमल नहीं करेंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक धब्बा हो जाएगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक उनके ऊपर स्टैंप लगने वाला है। तो 75 साल की उम्र होने के बाद उनका कुर्सी पे बने रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए कठिन हो जाएगा। इतना आसान नहीं होगा कि वो अपने इस टेन्योर को पूरा कर ले 2029 तक। मुझे नहीं लगता है, ज्योतिषी गणना के अनुसार नहीं लगता है। लेकिन हम संसदीय बोर्ड की मीटिंग को जिस तरह बाईपास किया, वो फिर 75 वर्ष के क्राइटेरिया को बाईपास करके और भी कुछ चीजों को बाईपास करके अगर वो टिके रहते हैं तो इसमें फिर ज्योतिष फलादेश कुछ नहीं कर सकता। क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान है, लेकिन ज्योतिष में कोई टीवी स्क्रीन की तरह नहीं दिखता है कि यही होने वाला है। ज्योतिष में 2 साल बाद 3 साल बाद जो होने वाला होता है, आपकी कुंडली, आपका भाग्य, और उस बीच के दरमियान के 2-3 सालों में आप क्या करते हैं, आपके कर्म क्या है, वो सारी चीजें जुड़ के वहां आंसर निकलता है। जो गंभीर ज्योतिष है, जो ज्योतिष को गंभीरता से समझना चाहते हैं, मेरे इस सूत्र को वो याद रखें, नहीं तो वो फिर वो हवा में फेंकते रहेंगे। अब मान लीजिए कुर्सी में एक बंदा बैठा हुआ है, वो बैठा ही रहेगा, बोल देना बड़ा आसान होता है। जी,
वो कोई बड़ी बात नहीं है। दर्शक तो वही आपसे सुनना चाहते हैं ना, जो सच्चाई है। तो यही सच्चाई है। देखिए, उनकी महादशा अच्छी है नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहे, उनका समय अच्छा नहीं है। आप देख ही रही है, रोज ही एक ना एक स्कैंडल, रोज ही एक ना एक बात उनके खिलाफ निकल के आ रही है। अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो मामला उठा है, ये सारा इम्पैक्ट उनपे तो पड़ ही रहा है ना। कल संजय सिंह ने इतनी बड़ी बात कह दी उनके खिलाफ संसद में, कभी राजीव गांधी के लिए कही गई थी। तो ये इसको समय, खराब समय की निशानी नहीं मानेंगे तो फिर जो नहीं मानेंगे उनको समझाना मुश्किल है। वो कोई नहीं समझा सकता, उनको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। जैसे परतें खुलती जा रही हैं, जो करप्शन के केसेस हैं ये ओपन होते जा रहे हैं, मतलब सामने आ रहे हैं। जनता अब समझदार हो गई है, तो जनता को भी सब दिख रहा है। तो इन सब चीजों पर भी ग्रहों का प्रभाव रहता है ना, इन सारी चीजों को बिल्कुल है, मिलाकर ही की जा बिल्कुल सकती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं उस विंडो को बार बार उल्लेख कर रहा हूं। मंगल की महादशा उनकी 2022 से शुरू हुई। 2022 में जैसे ही मंगल की महादशा उनकी शुरू हुई है, उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप उनकी क्षमता जो है, उनकी शक्ति जो है, कम ही होती जा रही है। 3 किसानों के बिल वापस लेने के बाद, जैसे ही मंगल की महादशा शुरू हुई थी, उन्होंने किसानों के तीनों बिल, तीनों कानून वापस लिए थे। वहीं से उनका जो है ऑरा जो है टूटता जा रहा है। आज देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है, राहुल गांधी का भाषण हो, प्रियंका गांधी का भाषण हो और मोदी जी का भाषण हो, यूट्यूब पे व्यू देख लीजिए आप, बिल्कुल आंखों के सामने दिख रहा है। तो यहाँ उनका जो डाउनफॉल है, और ये डाउनफॉल नहीं है तो क्या है, जहां 303, 282 से 303 व 303 से आगे 240 पे, तो ये डाउनफॉल ही है। ये ऐसा नहीं होता है कि कभी ये बिल्कुल तीर लगा है कि कुर्सी से उतर ही जाए, वह बने ही नहीं, वो अलग बात है। वो आशंकाएं थी उनके नहीं बनने की। और ये भी सच है कि आज बैसाखी पे टिकी हुई सरकार कब तक टिकी रहेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। चलिए, कुल हालांकि वो मिलाकर जो क्वेश्चन है वो आपने बता दी है मोदी जी के लिए। चलिए, अब अगले पहलू पर आते हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की। कांग्रेस की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे या प्रियंका गांधी करेंगी? आपको क्या लगता है इस समय मुख्य चेहरा कौन बनेगा? कौन पीएम पद के लिए कोई दावेदारी लगती है किसी भी, इन दोनों में से किसी चेहरे की? राहुल गांधी जी का भारतीय राजनीति में जो रोल था, वो लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। राहुल गांधी जी की जो कुंडली है और उनकी जो हाइप थी शनि की अंतरदशा में, वहां तक वो पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अब राहुल गांधी मुझे ज्योतिषी दृष्टि से आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। सीधी सी बात ये ये तो है। बहुत बड़ा बात किया आपने। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं उनकी कुंडली ये जी एक चीज बिल्कुल। देखती हूँ। उनका समय जो है, शनि की अंतरदशा, राहु में शनि की अंतरदशा है उनकी मार्च 2027 तक। और शनि की अंतरदशा राहु में सबसे ज्यादा हाइप वाली दशा थी। आप समझ लीजिए एक चीज, कोई मिरेकल अगर नहीं हो गया तो भारत जोड़ो यात्रा का जो यूफोरिया खड़ा हुआ था, भारत जोड़ो यात्रा का जो हाइप तैयार हुआ था, वैसा दूसरा हाइप खड़ा करना अब उनके लिए मुझे संभव नहीं लगता। मैंने बार बार कहा था राहुल गांधी जी का कद बढ़ने वाला है, राहुल गांधी जी का पद बढ़ने वाला है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में तो वो मेंबर ऑफ अपोजिशन हो ही गए ना, लोकसभा के अपोजिशन लीडर तो बन गए। तो अगर तकनीकी तौर पे नैतिकता से अगर आप विचार करें तो वो तो प्रधानमंत्री के समकक्ष का पद है, जिसको सबने खारिज कर दिया था, जिसको एक नाम लगा के टैग कर दिया था लोगों ने। उस व्यक्ति के बारे में मैंने कहा था ना कि राहुल गांधी जी का कद और पद बढ़ने वाला है। बाकी तो सब उसको खारिज ही कर रहे थे, वो तो भारत जोड़ो यात्रा को भी खारिज कर रहे थे कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी शुरुआत से ही। जी लेकिन मेरा एकमात्र वीडियो है, पहला वीडियो मेरा है, सबसे पहले जब मैंने कहा था राहुल भारत जोड़ो यात्रा सफल होने वाली है, आखिर में 15 दिन पहले कुछ ज्योतिषी फिर कूद पड़े थे उसमें कि सफल होगी करके। तो वो सफल हुई, राहुल गांधी जी का कद और पद बढ़ने वाला था, बढ़ गया। लेकिन 27 तक का ही टाइम है उनके पास। उनकी जो अंतरदशा है मार्च 2027 तक उनके फेवर में है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि प्रियंका गांधी की कुंडली जो है 29 के बाद बहुत पावरफुल होने वाली है। और सूर्य की जो महादशा प्रियंका गांधी की चल रही है, राहुल गांधी के कुंडली से फार बेटर पावरफुल है, क्योंकि सूर्य के ही नक्षत्र में है। और सूर्य की इस महादशा में प्रियंका गांधी का कद बढ़ना था, बढ़ना शुरू हो चुका है। और 29 के बाद 2039 तक अगले 10 साल प्रियंका गांधी के है भारतीय राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में भी।
मुझे लगता है आने वाले समय में कांग्रेस को प्रियंका गांधी को सामने रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी दृष्टि से प्रियंका गांधी की कुंडली ज्यादा स्ट्रांग है आने वाले समय के लिए। मैं फिर एक चीज यहाँ ज्योतिषीय दृष्टि से समझाने के लिए कह रहा हूं, किसी व्यक्ति की कुंडली बहुत स्ट्रांग है लेकिन वक्ती तौर पे उसकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, किसी की कुंडली कमजोर है लेकिन वक्ती तौर पे अगर दशा अंतरदशा अच्छी है तो ये जीतेगा, ये नहीं जीतेगा स्ट्रांग कुंडली वाला। आप समझे इस चीज को, दशाओं पे बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रियंका की 10 साल की महादशा बहुत स्ट्रांग आने वाली है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी 2027 के बाद मतलब नॉर्मली चलते रहेंगे और प्रियंका गांधी के जो ग्राफ है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। राहुल गांधी की, हाँ, राहुल गांधी का जो हाइप होना था वो हो गया, अब वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये उनका फाइनल टच है। चलिए अब मैं दो चेहरे की और बात करती हूँ, अमित शाह और नितिन गडकरी। क्या लगता है पीएम का चेहरा ये भी बन सकता है या फिर कोई और इनकी पार्टी से कोई तीसरा चेहरा भी निकल के सामने आ सकता है आपके? अमित शाह जी का मार्च 2025 तक का समय थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मार्च 2025 तक। उसके बाद अमित शाह की अंतर्दशा अच्छी है, शनि की अंतर्दशा उनकी चल रही है अमित शाह जी की, वो अच्छी दशा है। शुक्र का जो प्रत्यांतर चल रहा है, वक्ती तौर पे उनका जो डाउनफॉल नजर आ रहा है, कुछ चीजों पे वो फेल हुए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भी कुछ ऐसी बातें हुई है, सब जानते हैं राजनीतिक लोग, तो वहां वो थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे हैं, कुछ कमजोरी हुई है उनके खिलाफ। अमेरिका और कनाडा में भी कुछ समस्या हुई है, सुनने में आ रहा है कि वहां उनको जाने नहीं देंगे या पासपोर्ट नहीं मिलेगा उनको, इस तरह की बातें सुनने को आ रही है। तो अमित शाह जी का समय जो है मार्च 2025 तक डिस्टर्ब है। शनि की अंतर्दशा से वो इस वक्त गुजर रहे हैं और शनि की अंतर्दशा का कॉम्बिनेशन जो है अच्छा बना हुआ है उनके लिए। मुझे नहीं लगता उन पे कोई खास विशेष फर्क पड़ेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पद के लिए उनका नाम उछलेगा जरूर। लेकिन मोदी जी अगर हटते हैं और अमित शाह जी पीएम बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये होगा। और नितिन गडकरी जी का जो शनि की महादशा चल रही है उनकी, नितिन गडकरी जी की शनि की महादशा बेनिफिशियल है उनके लिए, लेकिन बुध की जो अंतर्दशा आ रही है सामने, बुध की अंतर्दशा में मुझे उनके कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं लग रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर पद तक पहुंच पाएंगे। बहुत कठिन प्रतियोगिता वाली स्थिति बनी है। दोनों चेहरों का जो सिनेरियो है वो आपने क्लियर कर दी है, जैसा भी आपको लगा। मैं तो आपको बीच में 1 सेकंड रोकना चाहता हूं। आपको याद है आज से 1 महीने 2 महीने पहले के प्रोग्राम में संजय जोशी और वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर बहुत हल्ला उठा था कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं। अगर आप उस एपिसोड को उठा के देखें तो मैंने कहा था कि इन दोनों का चेहरा जो है सिर्फ बार्गेनिंग के लिए सामने लाया जा रहा है, कोई नहीं बनेगा इन दोनों में से। याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, मुझे बिल्कुल याद है। तो अभी देखिए वो नाम पीछे चले गए, अब अध्यक्ष को लेकर कोई नई कहानी शुरू हो रही है। जी मतलब वही उनको बस एक फेस रखा हुआ था, बाकी सीन तो कुछ और ही चल रहा था, वो बार्गेनिंग का। जी आपकी स्टेट को लेकर ही बात कर लेते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं कि ममता बनर्जी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो छवि है, उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएगी आने वाले समय में, उनको लेकर क्या प्रेडिक्शन है आपकी? हाँ, ममता तुष्टीकरण अगर आप कहेंगे इस दृष्टि से, तो मैं नहीं समझता कि ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण ही कर रही है। आप दुर्गा पूजा में आके देखिए, कोलकाता की, बंगाल की सबसे बड़ी पूजा होती है दुर्गा पूजा। ममता बनर्जी हर बड़े बड़े क्लब, बड़ी बड़ी पूजा में जाके वहां फीता काटती है, उद्घाटन करती है, पंडाल का उद्बोधन करती है, मंडप का। और काली पूजा में भी बड़े बड़े मंडपों में जाकर वो उद्बोधन करती है, वहां इनॉग्रेशन करती है। तो अपीजमेंट किसको कहते हैं, जबकि वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की ईद बकरीद वगैरह में उनके प्रोग्राम में वो जाती है, और हिंदुओं के प्रोग्राम में वो अगर ना जाती तो हम उंगली उठा सकते थे। दुर्गा पूजा में हर साल दुर्गा पूजा में पूरे बंगाल में सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड क्लब्स को फाइनेंशियली हेल्प भी की जाती है। शायद कोई 70,000, 80,000, 1 लाख इस तरह की कोई रकम है, जो कि सारे क्लबों को देने के बाद करोड़ों में बैठती है जाकर। ये डोनेशन वो करती हैं। क्या ये आप आरोप लगा सकती हैं कि मुस्लिम के किसी प्रोग्राम में, या आपके पास कोई तथ्य है कि वो वहां डोनेशन कर रही हैं? तो ये राजनीति है जो उनके खिलाफ बार बार दी जाती है। ठीक है, वो बैलेंस रखने की कोशिश कर रही हैं, मुस्लिम है बंगाल में या भारतवर्ष में भी है,
तो सरकार का जो गद्दी में बैठा है उसका काम दोनों को देखना है। अगर वो दोनों को देखता है तो इसको मुस्लिम अपीजमेंट से नहीं जोड़ सकते। आज मोदी जी भी अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं, अजमेर शरीफ ही ना जिसको लेके अभी फिर हल्ला उठा था, वो चादर भेजते हैं, पसमानदा मुसलमानों के बारे में उनके बयान आते हैं और भी बहुत से बयान हैं, तो उसको क्यों नहीं फिर जोड़ा जाता मुस्लिम अपीजमेंट से? ऐसी कोई बात नहीं है। वोट बैंक की राजनीति तो देखिए कड़वा सत्य है। यहाँ तो आप मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, यहाँ तो जातियों के वोट बैंक भी हैं। तो देखिए वोट बैंक की राजनीति में कुछ ना कुछ अपीजमेंट होती होगी, हर व्यक्ति करता है। अब भाजपा देती है लाडली बहना 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, ममता बनर्जी लक्की भंडार दे रही 1,100 1,000 रुपए, तो ममता बनर्जी को कोसा जा रहा है कि वो फ्री भी बांट रही है। तो ये तो राजनीतिक बात हो गई, मैं इस पे और क्या बोलूं। जी बिल्कुल, आपने जो अपनी राय है वो रखी है प्रेडिक्शन के हिसाब से। बाकी अब हम दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा? उनका, क्योंकि अब इलेक्शन भी होने वाले हैं दिल्ली में और बहुत ज्यादा इस समय दिल्ली की राजनीति में उथल-पुथल चल रही है। उसको शांत करने के लिए आप थोड़ा-सा दर्शकों को शांत करने के लिए अपनी प्रेडिक्शन बताएं। अरविंद केजरीवाल जी का जो समय है आने वाला बहुत बेहतर नहीं है। उनकी शनि की महादशा शुरू हो गई है। अभी 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं इसको बताता हूँ। हाँ, उनकी सिंह लगन की कुंडली है, शनि की महादशा शुरू है और शनि की महादशा 24 से शुरू हुई है। मैं बता दूं 8 मार्च 2024 को शुरू हुई थी और उसी वक्त दशा, ये महादशा शुरू होने के पहले वो जल चले गए थे। शनि जो है चलित में अष्टम में है और नीच का है उनका, और ये शनि की अंतरदशा मार्च 2027 तक है। तो जब तक शनि की अंतरदशा है उनके लिए कुछ खास फेवरेबल होता मुझे दिख नहीं रहा। सीएम बनना भी इस बार उनका मुझे खटाई में लग रहा है और उनकी पार्टी भी अगर पावर में आई भी तो बड़ी मुश्किल से आएगी। इस बार टकराव मुझे लगता है कि तगड़ा होने वाला है। बहुत ज्यादा आशा इस बार मुझे नहीं दिख रही उनकी कुंडली में, क्योंकि शनि की महादशा, शनि उनका डेबिलिटेड है और चलित में बैठा हुआ अष्टम में, तो उनके लिए कोई बढ़िया सिचुएशन इस वक्त उनके लिए नहीं बनी हुई है। कुंडली तो यही कहती है, बाकी अब राजनीतिक खेल क्या होगा मेरे लिए बोलना मुश्किल है। चलिए खैर, अब अगले मामले को लेकर बात करते हैं। अब अखिलेश यादव पर अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। उनके साथ ही मैं योगी आदित्यनाथ की बात भी कर लेती हूँ। इन दोनों के फ्यूचर को लेकर क्या लगता है? इनकी राजनीति बहुत अच्छी जाने वाली है, ग्राफ ऊपर जाने वाला है या डाउन जाने वाला है? योगी आदित्यनाथ जी का समय 27-28 तक बहुत बेहतर नहीं है। अखिलेश यादव जी की कुंडली मेरे पास एक्यूरेट है नहीं। अखिलेश यादव जी की कुंडली को लेके मेरे पास संशय है, जो भी है, लेकिन अखिलेश यादव जो कि वहां उनकी पार्टी के वो सर्वे सर्वा है, इस वजह से आप एक सेकंड दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी की जो अंतरदशा है इस वक्त बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। उनका समय 27-28 तक दबाव वाला है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और अखिलेश यादव जी की राजनीति बनी तो रहेगी, अभी वो अभी अस्ताचल की तरफ नहीं जाने वाले हैं। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि अखिलेश यादव जी पूरी तरह फिनिश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अगर वो तेजस्वी यादव के साथ गठजोड़ बनाते हैं तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह सकता हूँ कि तेजस्वी यादव जी की कुंडली बहुत अच्छी है। तेजस्वी यादव जी भारतवर्ष के आने वाले समय में उभरने वाले बड़े नेताओं में शुमार होने जा रहे हैं। ये मेरा वर्डिक्ट है इस मामले में। चलिए, ये तो आपने सभी जो बड़े चेहरे हैं उनकी जो आपने बता दी है भविष्य को लेकर। और जो तेजस्वी यादव है, मैंने इनसे सवाल नहीं किया था आपसे इनको, लेकिन आपने खुद ही उनके बारे में बता दिया। तेजस्वी यादव पे नजर रखिए, आने वाला भविष्य है वो। ये बात आपने अच्छी बात बताई। हाँ, ये बात मैं 6 महीने पहले बोल चुका हूँ और सबसे पहले ये बात मैंने ही बोली थी, उसके बाद शुरुआत हुई इसको बोलने की। तेजस्वी यादव का आने वाला समय अच्छा है और तेजस्वी यादव भविष्य के नेता है, क्योंकि तेजस्वी यादव की कुंडली में एक ऐसी विशेष बात है कि बृहस्पति उनका जो है लगभग हर ग्रह को दृष्टि दे रहा है। उनकी कुंडली में जितने ग्रह हैं, जिस जिस भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति उन सब पे दृष्टि डाल रहा है।
अब बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो, नहीं नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, वो उसकी दृष्टि बड़ी शुभ होती है और बृहस्पति की दृष्टि का ही फल है। मैं मतलब क्या बोलूं, अभी बृहस्पति अगर अच्छा हो, बृहस्पति की दृष्टि, तो व्यक्ति थोड़ा सा खाते पीते घर का लगता है, तो वो वैसे ही लगते हैं, थोड़े बृहस्पति जैसा ही उनका उनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल बृहस्पति जैसा है। वो अगर टीका लगा के रामावली ओढ़ लेंगे तो पूजा करने वाले ब्राह्मण दिखने लगेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है ब्राह्मण वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। जी जी जी। तो अब ध्यान से देखा उनको, देखे हैं, और नॉलेजेबल तो है वो, और काफी शार्प लीडर हैं वो। उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते आने वाले समय में। अखिलेश जी को भी नहीं कर सकते। अखिलेश जी भी बहुत शार्प लीडर है, बहुत समझदारी वाली बातें करते हैं राजनीति में। मैं ये जो इस वक्त की जो राजनीतिक सर्कल है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अगर ईश्वर ने चाहा सब ठीक ठाक रहा तो ये एक नई पौधा आ रही है भारतवर्ष के लिए। जी चलिए थोड़ा बिहार की तरफ रुख कर लेते हैं, और चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? चिराग पासवान अभी भी मंझे हुए लीडर नहीं बने। मेरे पास तो एक्चुअली डिटेल्स ना हो तो मैं बोलना नहीं चाहता, ये तो मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहा हूँ। चिराग पासवान जी कोई मंझे हुए लीडर मुझे नहीं लगते हैं। वो अभी अपने ऑरा, अपने मैनरिज्म में थोड़े से खोए हुए हैं। रामविलास पासवान के नाम का सहारा भी है उनको। उनकी कोई जमीन बहुत ज्यादा मजबूत मुझे बिहार में दिखती नहीं, और उनके कोई बहुत परिपक्व निर्णय भी मैंने पिछले कई सालों में उतने देखे नहीं। हालांकि वो बोलते अच्छा है, उनको संसद में मैंने बोलते हुए देखा है, अच्छा बोलते हैं वो। अगर वो थोड़ा सा अपने को और इम्प्रूव करें तो निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य में वो भी शामिल होंगे। अच्छी पर्सनैलिटी है, बोलते अच्छा है, थोड़ी सी परिपक्वता का अभाव है उनका। बस मेरा इतना ही कहना है चिराग पासवान पे, और कुछ नहीं। जो भी जिन भी नेताओं की आपके पास प्रेडिक्शन थी उनके बारे में आपने बता दिया है। तो ये साल 2025 के सबसे महत्वपूर्ण सवाल थे जो आज हमने जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी से किए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला 2025 सबके लिए ढेर सारी खुशियां, उम्मीदें लेकर आएगा। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से हम विदा लेते हैं। सिद्धार्थ सहगल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़े आप। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।